Good morning, students. Today we are going to learn next sums from admission of a partner. Sum number 13. X, Y, and Z are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3:1. They admitted W as a new partner with 1/6 share. Z will retain his original share in future also. Students, यहाँ पर ये point different है. सबसे पहले लिखेंगे X, Y, Z. P&L old ratio equals to 2:3:1. W's share in profit equals to 1/6. स्टूडेंट्स यहाँ पर Z रिटेन करता है उसका ओरिजिनल शेयर फ्यूचर में भी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Z शेयर इन प्रॉफिट 1/6. तो बाकी के दो पार्टनर्स का X एंड Y का जो शेयर रह जाता है वो रह जाता है 2:3. एज्यूम करेंगे सपोज द फर्म शेयर इक्वल्स टू 1. रिमेनिंग शेयर, तो ये जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा X एंड Y के लिए 4X एंड Y इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6. W का माइनस करेंगे और 1/6 Z का माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है Z विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर इन फ्यूचर ऑल्सो, इसलिए Z का भी शेयर हम माइनस कर लेंगे 1 में से. एलसीएम लेंगे 6 आएगा. 6 को 1 से डिवाइड करें तो 6 मिलेगा. 6 1 जा 6. 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा. 1 1 जा 1. 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा. 1 1 जा 1. 6 में से 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 4/6. स्टूडेंट्स, इस 4/6 को ओनली X एंड Y डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो उनका रिमेनिंग शेयर है उस रेशियो में 2:3 में. फाइंड करें X शेयर इक्वल्स टू 4/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5. यह आएगा 8/30. Y का शेयर फाइंड करें. Y शेयर 4/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 12/30. Z शेयर, तो Z का शेयर सेम रहेगा 1/6 और W शेयर सेम रहेगा 1/6. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 30 है, तो 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5/30 सेम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/30. इस तरह से इसे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं. X Y Z W P&L न्यू रेशियो. न्यूमरेटर्स को ले लेंगे 8 12 5 5. अब फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो. तो सैक्रिफाइस के लिए फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. X सैक्रिफाइस, X का ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस न्यू शेयर है 8/30. एलसीएम 30. 6 5 जा 30. 5 2 जा 10. 31 जा 30. 1 8 जा 8. 2/30. Y's sacrifice
फाइंड करें। 3/6 ओल्ड शेयर, न्यू शेयर 12/30, एलसीएम 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 30 1 जा 30, 1 12 जा 12, 15 माइनस 12, 3/30। स्टूडेंट्स यहाँ पर जेड का सेक्रीफाइस आएगा नहीं, क्योंकि उसका शेयर वैसा का वैसा ही रहता है फ्यूचर में भी। फिर भी ओल्ड पार्टनर्स का हमें सेक्रीफाइस कंपल्सरीली फाइंड करना होता है, इसलिए हम जेड सेक्रीफाइस फाइंड करें। जेड का सेक्रीफाइस है आएगा, ओल्ड शेयर उसका 1/6 है और न्यू शेयर उसका 5/30 है। एलसीएम लेंगे 30, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 30 1 जा 30, 1 5 जा 5, 5 माइनस 5 करें तो 0/30। मीन्स जेड सेक्रीफाइस भी नहीं करता और गेन भी नहीं करता। इसे रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, मोर देन 1 वैल्यू आती है सेक्रीफाइस की तो हम उसे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स वाई सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हम न्यूमरेटर्स को ले लेंगे 2 and 3, 2:3। इस तरह से सेक्रीफाइस रेशियो का ये आंसर हमारा और न्यू रेशियो के लिए ये आंसर। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 13। अब करेंगे सम नंबर 14। सम नंबर 14, x and y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4. They admitted Z as a new partner. All the three partners will distribute future profit in equal proportion. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ओनली कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशियो। सबसे पहले लिखेंगे एक्स वाई का ओल्ड रेशियो, पी एंड एल ओल्ड रेशियो 5:4। उसके बाद एडमिशन के बाद जेड एडमिट होता है, उसके बाद सभी का जो रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में रखना है। तो एक्स वाई जेड, पी एंड एल न्यू रेशियो भी लिख लेंगे हम। पी एंड एल न्यू रेशियो 1:1:1। हमें यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, तो सेक्रीफाइस के लिए फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स सेक्रीफाइस फाइंड करें, ओल्ड शेयर है एक्स का 5/9, न्यू शेयर है 1/3। एलसीएम 9 आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करें 1, 1 5 जा 5, 9 को 3 से डिवाइड करें 3, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2/9। एक्स सेक्रीफाइस करता है 2/9 का। वाइज सेक्रीफाइस फाइंड करें, ओल्ड शेयर है y का 4/9, न्यू शेयर है 1/3। एलसीएम 9, 9 1 जा 9, 1 4 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1/9। ये y का सेक्रीफाइस। अब इसे हम रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे, x रेशियो y सेक्रीफाइस रेशियो। न्यूमरेटर्स को ले लेंगे 2:1। इस तरह से हमारा आ गया सेक्रीफाइस रेशियो। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 14। अब करेंगे नेक्स्ट सम। सम नंबर 15, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। They admitted W as a new partner. Their new profit loss sharing ratio is to be 4:3:2:3. Calculate only sacrifice ratio. स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें sacrificing ratio फाइंड करना है ओनली। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स वाई जेड, पी एंड एल ओल्ड रेशियो 3:2:1। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, पी एंड एल न्यू रेशियो 4:3:2:3।
सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स सैक्रिफाइस फाइंड करें, ओल्ड शेयर एक्स का 3/6, न्यू शेयर 4/12, एलसीएम 12, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 12 1 जा 12, 1 4 जा 4, 6 minus 4 2/12, ये x का सेक्रीफाइस। अब फाइंड करेंगे y का सेक्रीफाइस, y सेक्रीफाइस 2/6 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 3/12, एलसीएम 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 12 1 जा 12, 1 3 जा 3, ये आएगा 1/12। वाई सेक्रीफाइस। जेड सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे, जेड का ओल्ड शेयर है 1/6 और न्यू शेयर है 2/12, एलसीएम लेंगे 12, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 12 1 जा 12, 1 2 जा 2, 2 minus 2 करेंगे तो 0/12 मिलेगा, मीन्स 0। जेड सेक्रीफाइस भी नहीं करता और गेन भी नहीं करता। मोर देन 1 अगर हमें सेक्रीफाइस मिलते हैं तो उन्हें रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, एक्स एंड वाई सेक्रीफाइस करते हैं यहाँ पर तो उनका सेक्रीफाइस रेशियो लिख लेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू न्यूमरेटर्स को ले लेंगे यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 2:1, ये हमारा आंसर। और इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स सम नंबर 15। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।